अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। झुलसी हुई हालत में मोइनाबाद पुलिस को दस्तयाब नाश की शिनाख्त हो गई है। तफसीलात के मुताबिक 4 दिन कबल मोइनाबाद पुलिस को एक लड़की की नाश मुश्तबा हालत में झुलसी हुई दस्तयाब हुई थी। नाश को शिनाख्त और पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया गया था और नाश की शिनाख्त का काम जारी था। इस दौरान आज मालूम हुआ कि जो नाश मोइनाबाद में दस्तयाब हुई है वो 22 साल तहसीन बेगम की है, जो हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में रहने वाली बताई गई हैं। नाश की शिनाख्त होते ही उनके रिश्तेदारों ने पुलिस स्टेशन के पास पहुंचकर शदीद एहतजाज किया। लड़की के भाई ने बताया कि गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उन्हें झिड़क कर वहां से भिजवा दिया गया। इतला मिलते ही रुकने असेंबली माजिद हुसैन ने मुतवफ़ी के रिश्तेदारों के साथ DCP साई चैतन्या से मुलाकात करके उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। रुकने असेंबली ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज न करने और लड़की को तलाश करने में लापरवाही करने वाले पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ आला ओहदेदारों से भी शिकायत करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस रिमास रेड्डी ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर तफसीलात हासिल की और गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने में लापरवाही पर सब इंस्पेक्टर शिवा को मुअत्तल कर दिया गया। साथ ही इंस्पेक्टर पुलिस को चार्ज मेमो जारी किया गया। इसलिए ऐसे जा रहा था तो मैं थोड़ा पलटा के यहाँ आया। हम लोग केस रजिस्टर नहीं किए, हमारे नज़र में आए, एक्शन ले लेंगे क्या करना है। और पुलिस स्टेशन का हालत भी देखे, कैमरास वगैरह फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कमी है तो हम इसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। पूरी तरह ध्यान लगा के काम करना पड़ता है। सर, वो लड़की कब से मिसिंग था? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे थे? नहीं, अभी देखा मैं, मीडिया में पुलिस अभी देखा और इंटरेक्ट भी किया यहाँ के रिसेप्शन पीसी से। ये भी है कि यहाँ रिसेप्शन पीसी कोई फिक्स नहीं है, तो अलग अलग आदमी, अलग अलग कांस्टेबल अलग अलग दिन में बैठ रहे, वो अच्छा नहीं है। तो बता दिया हमारे SHO को, तो वो 10th को हमको कंप्लेंट आए हैं, तो हम लोग दिए, फिर फ़ोटो भी लगा के दिए, लेकिन रजिस्टर नहीं किए। तो उसका वजह बोलते हैं कि आधार कार्ड नहीं थी। आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं, पहले तो वुमेन मिसिंग करना था। अभी पता चला कि वो लेडी अभी वो मोइनाबाद एरिया में डेड बॉडी जैसा निकला, वो इन्वेस्टिगेशन लोग कर रहे वहाँ मोइनाबाद पुलिस में। मैं इसका बड़ा भाई हूँ और ये मेरा छोटा भाई है। हम लोग आए थे, इससे पहले आके कंप्लेंट करके गए थे, रिस्पांस नहीं मिला, इसकी वजह से जो है हो गया। 8 तारीख के दिन आए थे, 8 तारीख के दिन कंप्लेंट नहीं लिए। सर्कल साहब को बोले, अरे उनको क्या मालूम जी, तुम हमको पूछो ना। आए आके 8 तारीख के दिन कंप्लेंट देने के वास्ते आए, कंप्लेंट नहीं लिए, नहीं लेके क्या करे, जाके भिजा दिए। दूसरे दिन फिर आया इन्हों, साहब ऐसा फोन आ रहा, साहब वहाँ बहन हमारे आके गए बोल के बोल रहे, साहब बोलते साहब ड्यूटी पे नहीं है, 11 बजे रात को चले गए उन्होंने। दूसरे दिन आओ बोले, साहब हम ACP साहब कन जाके बोलते जाओ, ACP साहब को भी हमने ऑलरेडी बोल दिया, नहीं लेते जाओ बोल के भी जा दिए। आज क्या होगा, यही पुलिस वालों के चक्कर में जो है सो हमारी बहन की जान चले गई। हाँ, साहब लोग आके जो है सो हमारे को साथ दे रहे, तो अब बोल रहे जान दो बोल रहे, जान चले गए बाद में कौन देखते साहब, बोलो आप। अब तो हमारी बहन मर गई ना, आप बोल रहे नहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया। बोलता पहले कहीं को नहीं देखे ये चीज़, तुम ना क्या बोले, पहले हमारी बहन भाग गई, जाओ तुम ना पहले मालूम करो बोल रहे। हमारे को कैसा मालूम होता, मालूम करने के बाद से PS को आए। अब बोल रहे साहब के सामने नहीं, अब बात करते, अब बोलते, अब क्या करते साहब, लेके बोलो मोचरी में बॉडी पड़ी हुई है, अब तक बॉडी हाथ को नहीं दिए, खाली चल रहे, खाली यहाँ से वहाँ फिर रहे। अब आए वही लोग बोल के बात कर रहे, तो अब जो जवाब दे रहे, अब किसको सुनाएंगे बोलो आप। जान तो चले गई ना साहब हमारी बन की, काय को नहीं दिए वो पूछो जाके ऊपर। आप साहब के सामने बोल रहे देते बोल के, नहीं बोले कुछ भी, अब बोल रहे साहब आए तो देते बोल के। अब क्या करेंगे, लेके मर गई ना, मरने वाली तो। अब वो माजिद भाई आए, आके बात करो तो तासुब हो रहा हो। अब आए तो एक दर्दनाक इत्तला मिली कि एक मल्लापल्ली में रहने वाले एक बच्ची की जो करीबन 8 तारीख से मिसिंग थे, उनकी लाश बरामद हुई है मोइनाबाद के पास जली हुई हालत में। और जब उसकी तहकीकात किया गया तो वो एक घराना निकला मल्लापल्ली हल्के का, और जब पूरी तफ्तीश की गई तो इसमें ये मालूम हुआ कि ये बच्ची करीबन 8 तारीख से मिसिंग थी। और 8 तारीख के बाद मिसिंग होने के बाद उसके अफराज ख़ानदान ने हबीबनगर PS में आकर यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की कि उनकी बहन और उनकी बेटी यहाँ पे लापता है, मगर
कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया और उस बगैर दर्ज किए हुए अफराज ख़ानदान को यहाँ पर गैर गलत बातें कर और ढकला कर यहाँ से बढ़ा दिया गया। अफराज ख़ानदान फिर दूसरे दिन आया और यहाँ के एसआई और सीआई से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला और उनको ये बताया गया कि कहीं चले गई होगी, किसी के साथ चली गई हो गई या एक जो बाद में आ जाएगी। और आज जब मालूम हुआ कि ये इंतकाल हो चुका है ऐसे दर्दनाक तरीके से, तो ये इस बात पे ताज्जुब था कि आज 12 तारीख़ है, 8 तारीख से बच्ची मिसिंग है और आज तक भी हबीबनगर पीएस के एसएचओ ने कंप्लेन दर्ज नहीं की अपनी लापरवाही की वजह से। ये पहली बार नहीं हुआ है हबीबनगर पीएस में, ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे जब भी कोई गरीब अपनी कंप्लेन लिखाने आ रहा है तो यहाँ पे एक अलग एटीट्यूड से उससे बात किया जा रहा है, गैर ज़रूरी तरीक़े से हरासान किया जा रहा है। और अब हम सदर मजलिस के हुक्म पे हम डीसीपी साहब से मिले जो यहाँ पर आए, हमने अफराज ख़ानदान से उनको बात कराई। अफराज ख़ानदान ने डीसीपी साहब के सामने पूरे तफसीलात दिए कि वो कब आए थे, कब कंप्लेन किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन कौन ने इनसे किस तरीके से बात की। और डीसीपी साहब ने ये मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और पूरे यहाँ के नामपल्ली के तमाम पुलिस स्टेशनों में ये भी ताकीद करेंगे कि कोई अगर खुदा न खास्ता कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेन लेके आता है तो उसको फौरी तौर पे दर्ज किया जाए, उसको ये ना कहा जाए कि किसी के साथ चले गई हो गई या कभी आ जाएगी। ये अल्फाज इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। पुलिस का मैं रियासती हुकूमत ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अराकीन के तकर्रुर के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। वेबसाइट telangana.gov.in पर दरखास्तों के नमूने दस्तियाब कराए गए हैं। टीएसपीएससी के चेयरमैन या मेंबरान के ओहदों के लिए अहलियत और दीगर तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर डाल दी गई हैं। अहल उम्मीदवार अपनी दरखास्तें मुकर्रर फॉर्मेट में सेक्रेटरी तेलंगाना माफ़ कीजिएगा टीएसपीएससी सेक्रेटरी को ईमेल के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए ही दरखास्तें 18 जनवरी की शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। ईमेल आईडी जो दिया गया है वो है secretary@sergad@telangana.gov.in। ये तकर्रुरात मौसूल होने वाली दरखास्तों से की जाएंगी या दूसरी सूरत में हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा सर्च कमेटी या स्क्रीनिंग कमेटी के ज़रिए की जाएंगी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से बारगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ के लिए खुसूसी गिलाफ रवाना किया गया। गिलाफ मुबारक को रवाना करने की तकरीब में चीफ मिनिस्टर व सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, हैदराबाद डीसीसी सदर समीर वलीउल्लाह, दीगर कांग्रेस कायदीन बशमूल जफ़र जावेद, मोहम्मद जावेद और दीगर अरकान असम्बली मौजूद थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में तेलंगाना सेकुलर रियासत रहेगी, यहाँ तमाम तबकात को तरक्की के मसावी मौक़े फराहम किए जाएंगे और ये रियासत गंगा जमनी तहजीब और इत्तेहाद की अलमबरदार रहेगी। उन्होंने पार्टी की जानिब से अजमेर शरीफ दरगाह में गिलाफ मुबारक को पेश करते वक्त रियासत तेलंगाना के साथ साथ मुल्क भर में अमन व इत्तेहाद के लिए दुआ करने का मशवरा दिया। साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि गिलाफ मुबारक अजमेर शरीफ दरगाह के 812वें उर्स के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये उर्स अमन, गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे की अलामत समझी जाती है। वहीं हैदराबाद डीसीसी के सदर समीर वलीउल्लाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर साल पाबंदी के साथ अजमेर शरीफ को गिलाफ रवाना करती है और इस साल भी इस सिलसिले को जारी रखा गया। वज़ीर आईटी व इंडस्ट्रीज श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासत के नौजवानों में फ़नी महारत पैदा करने के लिए हर ज़िले में एक स्किल सेंटर और स्किल यूनिवर्सिटी कायम करने के मंसूबे को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों में फ़नी महारत पैदा करने के मामले में हुकूमत अवलीन तरजीह देगी। इसके अलावा सरकारी सतह पर मुख्तलिफ महकमों में मखलूआत 2 लाख मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के भी इक़दाम किए जाएंगे। इसके साथ साथ खानगी शोबे में नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने पर तवज्जो दी जाएगी। नेशनल यूथ डे और स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर आईटी व इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर विवेकानंद के मुजस्समे पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। ये तकरीब सिकंदराबाद में वाक़ डायरेक्टर एंड कमिश्नर यूथ सर्विसेज के दफ्तर में मुनक़िद हुई। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने जॉब मेले का भी इफ्तिताह किया। सेटफिन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा जॉब मेले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोयाची घोष, सेटफिन के मैनेजिंग डायरेक्टर वेणुगोपाल भी मौजूद थे। इस जॉब मेले में 80 कंपनियों की जानिब से नौजवानों के इंटरव्यूज़ लिए गए। మొత్తం
రాష్ట్రంలోనే కాక ప్రధానంగా జంట నగరాలకు సంబంధించిన ప్రజానీకానికి కానీ ప్రత్యేకంగా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించిన మరి నాయకత్వాన్ని కానీ తీరని లోటు, వారికి గొప్పగా నివాళులు పలకాలే. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ఏర్పడ్డ తర్వాత బీజేఆర్ చేసిన పోరాటాలు కానీ వారి ఆలోచన విధానాన్ని కూడా మరి జంట నగరాలకే కాదు తెలంగాణ యావత్ వాసులకు కూడా మరి వారి ఆలోచన విధానాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తామని ప్రభుత్వం తరఫున रियासती वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आइंदा 2 साल में नलगुंडा जिले में ज़ेर तामीर आबपाशी प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर लेने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन वुज़रा ने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में नलगुंडा ज़िले को आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर के मामले में शदीद नाइंसाफ़ी हुई है। कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स को तकमील नहीं किया गया, यहाँ तक कि SLBC प्रोजेक्ट की तामीर में भी तसाहुली से काम लिया गया। उन वुज़रा ने कहा कि पेशरफ दौरे हुकूमत में उन्होंने कई मरतबा उस वक्त की हुकूमत को इन प्रोजेक्ट्स की तकमील पर दबाव डाला था और असेंबली में भी इस मसले को उठाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि ज़िले की 1 लाख एकड़ अराजियात को सैराब करने वाले उदय समुद्रम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम केनाल के अलावा SLBC के सुरंग के कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल किया जाए। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रियासती हुकूमत की काबीनी ज़ैली कमेटी के अरकान और आला ओहदेदारों के साथ 6 ज़मानतों पर अमल आवरी के लिए तकरीबन 2.5 घंटे तक बातचीत की। इस इजलास में प्रजा पालना के तहत कितनी दरखास्तें मौसूल हुई हैं, डेटा एंट्री कितना मुकम्मल हुआ है, इन ज़मानतों के हवाले से मौसूल होने वाली दरखास्तों में कितनी दरखास्तें बतौर ज़ामिन मौसूल हुई हैं, इस पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में सीनियर हुक्काम ने 6 ज़मानतों पर अमल दरामद के लिए लाए अमल तैयार करने के लिए अपने ख्यालात का इजहार किया। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर श्रीधर बाबू ने असल दरखास्त दहिंदगान के इंतखाब के अमल के बारे में ओहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर माहौलियात और जंगलात कुंडा सुरेखा ने कहा कि रोज़ाना की ज़िंदगी में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कंट्रोल किया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि आने वाले नस्लों के लिए रहने के काबिल माहौल फराहम करें। उन्होंने अपील की कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्लास्टिक के इस्तेमाल को जितना मुमकिन हो कम किया जाए। जितना हम हरियाली को बढ़ाएंगे, उसे अहमियत देंगे, इतना ही ये हमारे माहौल के लिए अच्छा होगा। रियासती वज़ीर ने कहा कि एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से बहुत से नुकसानात होते हैं और बग़ैर आगाही के प्लास्टिक के कचरे का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे माहौल, हवा और पानी को आलूदा कर रहा है। అందరికీ నమస్కారం। పొల్యూషన్ కాకుండా ఉండాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ బాగా ఉండాలి. ఎన్విరాన్మెంట్ బాగున్నప్పుడే మనం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. కాబట్టి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్గా నేను ఒకటే మీకు సందేశం ఇవ్వాలనుకుంటా ఉన్నాను. ఇటువంటి ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ దయచేసి యూజ్ చేయకండి. దీనివల్ల పర్యావరణంలో పరిరక్షణకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, మన పిల్లల ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, మన భవిత ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే తప్పనిసరిగా ప్లాస్టిక్ను నిర్మూలించాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. ప్రజలు ఇలాంటి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ను వాడకుండా పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం మీరందరూ కూడా సహకరించాలని కోరు. కాబట్టి దయచేసి ఎవరు కూడా ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ యూజ్ చేయకండి. ఇలాంటి గాజు బాటిల్స్ తీసుకోండి, అవసరమైతే గాజు గ్లాసులలో ఇలా పోసుకోండి. అంతే తప్పితే దయచేసి బాటిల్స్ వాడకండి. ఇది నా రిక్వెస్ట్. ఇది మన కోసం, మనందరి కోసం. మన ఎన్విరాన్మెంట్ బాగున్నప్పుడే మనం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. కాబట్టి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్గా నేను ఒకటే మీకు సందేశం। कांग्रेस के रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के कायदीन अभी तक रोशन ख्याल नहीं हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर शिकस्त कबूल करने के पोजीशन में नहीं है। बीआरएस हुकूमत ने प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं किया था। उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथा एक बड़ा घोटाला था, जबकि कालेश्वरम रीडिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ा स्कैम साबित हुआ। सिर्फ कमीशन के लिए रीडिज़ाइनिंग की गई थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत ने SC सब प्लान को SC डेवलपमेंट फंड में तब्दील कर दिया और फंड्स को डाइवर्ट कर दिया। जो है वो उन लोग ये पब्लिसिटी नहीं कर लेने की वजह से उन लोग हार ना पड़े बोल के जो बोल रहे हैं, कम से कम अब तो उन्हें सुधारना चाहिए। अब तो उन्हें सुधारना चाहिए। अपने आप को बहुत बड़े समझना, बहुत कारनामे वाले बोल के समझना, ये छोड़ देना। अब हकीकत में अवाम को जो वादा करे, जो बोल लिए,
वो अमल नहीं करने की वजह से ही आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अब तो सुधारो, हकीकत के रास्ते से चलो, नहीं तो अपोजिशन भी नहीं बचने का है तुमको, नहीं तो अपोजिशन भी तुमको नहीं बचने का है। तुम गए तो 10 साल में सिर्फ आप, आपके बेटे, दामाद, बेटी, आपका बेटा, बेटी, दामाद, साडू का बेटा, यही खानदानी हुकूमत चलाने की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। अब तो जमहूरियत कायम रखने के वास्ते सबको मिला लेके, सबको राय लेते